हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम जो यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसका सेकंड पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? हिंदू लॉ। हिंदू लॉ का जो सब्जेक्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसकी सीरीज के हमने पार्ट 1 है वो यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगा और जो पार्ट 2 है वो हम अब डिस्कस करने ही वाले हैं। हमारे पास टोटल अब तक 50 क्वेश्चन थे, लेकिन जैसे ही ये जो अब एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का उसके भी हमने कुछ क्वेश्चन उठा लिए हैं। पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, पार्ट 2 में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में हमारे पास 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हैं और जो 2023 का ये जो एग्जाम हुआ था उसमें से कुछ क्वेश्चन भी हम निकालेंगे। उसमें से देखते जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो पार्ट 3 में इन्वॉल्व कर दिए जाएंगे। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, हम यहाँ पर हर एक ऑप्शन है उसके अंदर कुछ भी दिया है उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि जो एक पर्सन से हमारा एक क्वेश्चन से ज्यादा मैटर है वो कवर हो सके उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। पार्ट 3 देखने के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है तो वेलकम एज ए मेंबर ऑन दिस चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि दो स्टेटमेंट है वो हमारे पास दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर एक अडॉप्शन किसी बच्चे का है किया जाता है तो वहां पर अडॉप्टिव हिंदू फादर या मदर जिसके द्वारा अडॉप्शन मेड किया गया है वो क्या है, मस्ट नॉट हैव ए हिंदू सन, सन्स सन और सन, बेटे का बेटा, चाहे वो लेजिटिमेट ब्लड ग्रुप हो या फिर उस टाइम। यानी कि ये क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी पहले आ चुका है एक बार स्टेटमेंट वाले में। और सेक्शन 11(1) है जो हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट का जो कि डील करता है विद द राइट ऑफ द अडॉप्टिव पेरेंट्स अंडर द कंडीशन फॉर वैलिड अडॉप्शन इम्पोज दिस रिस्ट्रिक्शन। तो ये जो 11 वाला है इसमें वैलिड अडॉप्शन की जो कंडीशंस हैं वो दी गई हैं, यही इसके ऊपर है जो क्या कर रहा है, ये रिस्ट्रिक्शन है वो इंपोज कर रहा है अजर्शन 1 वाली। तो ये यहाँ पर क्या होगा, जो अजर्शन ए है और आर है दोनों करेक्ट हैं और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा एक कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है वैलिड अडॉप्शन के लिए अंडर द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के। तो इस केस में कौन सा जो एक कंडीशन है वो कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है। फर्स्ट वन ए वाला क्या कहता है कि अडॉप्टर है उसके पास में कैपेसिटी होनी चाहिए और राइट होना चाहिए टू टेक अडॉप्शन। ठीक, क्या ये सही है? हाँ, दिस वन इज द राइट अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 1। सेकंड वाला क्या है कि चाइल्ड मस्ट बी एलिजिबल फॉर अडॉप्शन, बी वाला है क्लॉज 3 में राइट ऑप्शन। और सी में क्या कहता है कि जो गिवर मस्ट हैव द कैपेसिटी राइट टू गिव इन अडॉप्शन, ये वाला सही नहीं है। यहाँ पर जो सेक्शन 6 का क्लोज 2 है वो क्या कहता है कि गिवर है जो उसके पास में सिंपली कैपेसिटी होनी चाहिए अडॉप्शन देने की, मस्ट हैव राइट वगैरह या मस्ट ये वाली चीजें नहीं, ओनली जस्ट कैपेसिटी, दैट्स इनफ। यानी कि सी वाला नहीं है। और एक ये डी वाला दत्ता ह्यूमन इज मैंडेटरी, ये भी यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो ए और बी क्या है, राइट हैं, कंडीशन प्रेसिडेंट है, जबकि सी और डी है वो नहीं है। तो सी और डी कौन से ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2020 सितंबर में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा एक एंशिएंट सोर्स नहीं है हिंदू लॉ का। कौन कौन से यहाँ पे, स्मृति, प्रेसिडेंस, डाइजेस्ट या श्रुति। तो इसमें से कौन सा है, वो है प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर एक एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो एसेंशियल है कस्टम के लिए, एक वैलिड कस्टम होने के लिए। पहली क्या कहती है कि कस्टम हैड टू बी पोजेस ए स्पीशियल मेजर ऑफ एंटिक्विटी। सेकंड यानी कि बी वाली क्या कहती है कि कस्टम मस्ट हैव एंजॉयड एज ए राइट के तौर पे उसको एंजॉय किया गया हो। थर्ड वाला क्या कहता है कि कस्टम नीड नॉट कंसिस्टेंस विद द अदर कस्टम इन द सेम एरिया। और फोर्थ यानी कि डी, कस्टम मस्ट हैव सर्टेन एंड प्रिसाइज। तो इसमें से कौन सी है वो क्या है, कंडीशन है। तो इसमें कंडीशन वाली कौन सी है, एक तो
फर्स्ट स्पीशीज मेजर होने चाहिए, इंजॉय किया जाना चाहिए उसको एज ए राइट, और दूसरी जो उस एरिया में कस्टम्स हैं उनके साथ में उसका कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या नो वर्ड आया है, तो ये वाली क्या है, नहीं है। तो और थर्ड क्या है, सर्टेन होनी चाहिए, प्रिसाइज भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन इनमें से देखते हैं कौन सा राइट है, वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा सेक्शंस हिंदू मैरिज एक्ट के मैट्रिमोनियल रेमेडीज ऑफ डाइवोर्स से रिलेट करते हैं। सेक्शन 13, 13(1)(a), सेक्शन 17, सेक्शन 13(b). यहां पर डाइवोर्स रेमेडी रिगार्डिंग कौन सा, एक सेक्शन 3 जो कि एक ऑलरेडी डाइवोर्स से रिलेटेड सेक्शन है। 13(1)(a) इसी का एक पार्ट है जिसमें यहाँ पे कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, कोई रेस्टिट्यूशन नहीं हो रहा कंजुगल राइट्स का, ठीक है। कोहैबिटेशन क्या है, 1 साल से पिछले नहीं हुआ है, वो वाली कंडीशन है। लेकिन सेक्शन जो 17 है वो किससे रिलेटेड है, वो है पनिशमेंट ऑफ बाइगैमी से रिलेटेड है। और 13(b) आपको पता ही है, म्यूचुअल कंसेंट वाला जो डाइवोर्स है वो वाला कंसेप्ट है इसमें। तो यहाँ पर ए, बी और डी ये तीनों के तीनों यहाँ पे एज ए डाइवोर्स की रेमेडीज हैं। तो ए, बी और डी है वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, दो लिस्ट दी गई है यहाँ पे। लिस्ट 1 में सेक्शन है और 2 में क्या है, प्रोविजन दिए गए हैं। तो इनको मैच करना है। सेक्शन 5(1) क्या कहता है, 5(1) वो कहता है लिविंग स्पाउस के रिगार्डिंग, यानी कि मोनोगेमी के रिगार्डिंग, यानी कि ए का 3। सेकंड क्या कहता है, सेक्शन 7। सेक्शन 7 है वो कौन से में किस चीज के बारे में है, वो है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, यानी कि हिंदू मैरिज है वो किस तरह से होंगी उसके बारे में एक। और सेक्शन 8 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में, यानी कि 4th वाला ये। और सेक्शन 5 में आगे सब क्लोज दिए गए हैं 1 to 5। तो यहाँ पर क्लोज 1 हमने देख ही लिया है। तो यहाँ पर कौन सा बचा हुआ है, मैरिजेबल एज। तो मैरिजेबल एज है वो क्लोज 3 में दी गई है, तो सेक्शन 5 के ही उस क्लोज 3 में है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है उसका क्या होगा, सेकंड वाला। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये दिया गया है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका बी क्या है, वो है राइट आंसर, जबकि यहाँ पे सी बाय मिस्टेक लिखा गया है। एक्चुअली आंसर की में जब देखा था तो वहां पे भी सी ही था 2019 की सितंबर में, जबकि एक्चुअल में क्या है, ये बी होगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, यहां पर हमें स्टेटमेंट दी गई हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के रिगार्डिंग। इनको रीड करना है और इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, इनमें से कौन सा सही है। सेक्शन 7 है वो डील करता है विद द कैपेसिटी, यानी कि एक योग्यता हिंदू मेल के बारे में एडॉप्शन लेने के लिए क्या होनी चाहिए, ठीक। तो ये है राइट स्टेटमेंट। सेकंड क्या कहते हैं कि सेक्शन 13 है वो डील करता है वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल, जबकि ये वाली चीज है वो राइट नहीं है। वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल है वो कौन से सेक्शन में है, वो है सेक्शन 15 में। और 12 किसके बारे में बात करता है, इफेक्ट के अडॉप्शन के बारे में, ये भी सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। ये कौन सी थी, गलत थी, रॉन्ग। और सेक्शन 15 है वो डील करता है राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि सेक्शन 15 तो इसके बारे में बात करता है, जबकि ये जो अडॉप्टिव पेरेंट प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग है ये कौन सा सेक्शन डील करता है, ये करता है सेक्शन 13 डील करता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ए और सी है वो राइट है, तो वो कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 क्या कहता है कि दो स्टेटमेंट दी गई है, अजर्शन और रीजन। यहां पर अजर्शन क्या कहता है कि प्रत्येक हिंदू है वो बाउंड है मेंटेन करने के लिए अपने लेजिटिमेट है या फिर इलेजिटिमेट है हिंदू माइनर चिल्ड्रंस को। तो ये कौन से सेक्शन में दिया गया है, ये सेक्शन में दिया गया है 20 का सबसेक्शन 2 में, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। तो ये यहां पर रीजन दिया गया है उसमें भी यही सेम बात कही गई है। तो ये क्या होगा, ये आदर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और रीजन है वो इसकी
करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर सी, ये है ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट के जो ये सेक्शन दिए गए हैं, कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, इनको सेक्शन वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहला ए वाला क्या है? कहता है कि प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ, ये सेक्शन कौन सा डील करता है? 21। सेकंड क्या है? फेलियर ऑफ हायर, ये कौन सा सेक्शन है? 29। थर्ड वन क्या कहता है? सी वाला क्या कहता है कि एक्ट नॉट टू अप्लाई ऑन सर्टेन प्रॉपर्टी, ये है सेक्शन 5। और फुल ब्लड प्रेफर टू हाफ ब्लड, ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 18। तो अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना आसान हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें सेट किए गए हैं, तो वो होगा राइट आंसर 2019 सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि यहां पर कौन सा जो है सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर सही नहीं है? प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू मेल डाइंग इंटरस्टेट सेल्फ डिवोर्स किसके पास में जाएगी? तो इसका जो आंसर पहले ही आ गया, तो चलो इसको देखते हैं कि ये सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग किस तरह से जाती है। सबसे पहले ये जाती है क्लास 1 हायर के पास में, उसके बाद में ये कौन सा सेक्शन है? 8A। और 8B क्या कहती है? क्लास 2 हायर के पास में जाएगी। और 8C क्या कहता है? थर्डली अपॉन द एग्नेंट ऑफ द डिसीज, जो कि होली पूर्ण रूप से मेल जो है उनसे रिलेटेड होता है, वो होते हैं एग्नेंट, उनके पास में जाएगी। फोर्थली अगर यहां पर कोई भी एग्नेंट नहीं है तो वो जाएंगी कोग्नेट के ऊपर, जो कि पूर्ण रूप से मेल से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो रिलेशन में है सारे के सारे, उनके पास में जाएगी, न कि यहां पर गवर्नमेंट के पास में। तो ये वाला यहां पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या कहता है कि यहां पर कौन से केस में, ये हमारे पास केस है, इसमें कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने है होल्ड किया है कि रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस मस्ट फुलफिल सम क्राइटेरिया। बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करना चाहिए। खाली कुछ वीकेंड्स को साथ में बिताना या कुछ नाइट्स या वन नाइट, वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, वो नहीं बनाती। तो ये कौन से केस में कहा गया है? क्या ये पायल कटारा वर्सेस सुप्रिटेंडेंट नारी निकेतन एंड अदर, इस केस में जो कि 2001 का था, या फिर वेल्यू स्वामी डी पच्चाईमल इस केस में था जो कि कब था? 2010 में था। और भारती माथा एंड अदर वर्सेस आर विजय रंगनाथन एंड अदर जो कि 2010 का केस है अदर, या फिर खुशबू वर्सेस कानी मैनल एंड अदर इस केस में था, ये भी 2010 का था। तो ये था कौन से में? बी वाले में, यानी कि इस केस में ये डिसाइड किया गया था। फर्स्ट वाला क्या था कि एक मैन और वुमेन जो कि है बिना मैरिज के एक साथ रह सकते हैं, इस केस में डिसाइड किया गया था, यानी कि लिव रिलेशन के रिगार्डिंग। और इस केस में क्या था? इस केस में था कि एक बच्चा है जो लिव इन रिलेशन में रह रहे एक कपल से बोर्न आउट होता है, वो है इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी है हिंदू एंसेस्ट्रल की, उनमें एंटाइटल नहीं होगा, लेकिन जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है अपने पेरेंट्स की, वहां तक उसका क्लेम है वो कर सकता है। और ये वाला जो है ये भी लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है। आई होप कि आपको यहाँ पे 4 केसों का एक जो मैटर है वो याद करने को मिल गया है सिर्फ एक क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहते हैं कि कौन से सेक्शन में हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के डील करते हैं राइट ऑफ द अडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, वो कौन सा सेक्शन है? पहले हम इन चारों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 11, ये बात करता है अदर कंडीशंस फॉर वैलिड अडॉप्शन के रिगार्डिंग। वैलिड अडॉप्शन के रिगार्डिंग 12 क्या कहता है? इसके वैलिड अडॉप्शन के जो इफेक्ट्स हैं उनके बारे में। और 13 है वो बात करता है यहाँ पर ये जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है राइट्स के बारे में, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी किस तरह से करते हैं। और 14 वाला ये कहता है अडॉप्टिव मदर है कुछ केसेस के अंदर, उसकी डिटर्मिनेशन के बारे में बात करता है सेक्शन 14। तो यहाँ पर ऑप्शन है वो सी है, वो क्या होगा? राइट होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी लिखा गया है जो कि गलत है, बी लिखा गया है जो कि गलत है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंद्रा वर्सेस सुरेश AIR 1971 दिल्ली, जो कि डील किस चीज से करता है, मेंटेनेंस से, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन से, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, या फिर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। तो ये डील करता है डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एक वाइफ है वो क्या है, एक उसके पास में अनइम्प्लॉयड अथॉरिटी है हस्बैंड की कुछ आर्टिकल्स को हाउस होल्ड नेसेसिटी के लिए बाय करने के लिए, तो वो कौन से केस में उसके पास इम्प्लॉयड अथॉरिटी है। नंबर 1 की कंडीशन क्या कहती है, अगर वाइफ है वो अपने हस्बैंड के साथ में डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट में अपने रह रही है तब, या वो अलग रह रही है, या फिर वो अपने हस्बैंड के साथ तो रह रही है लेकिन डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट वहां पे नहीं है, या फिर रीजनेबल एक अलाउंस दिया जा रहा है हस्बैंड के द्वारा उन चीजों को परचेज करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा, यहाँ पर ABCD में से तो वहां पर ए है ऑप्शन, वो क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्या कहता है कि जो स्पिंडा रिलेशनशिप्स हैं वो ऑन द लाइन ऑफ एसेंट अंडर हिंदू लॉ कहां तक एक्सटेंड करते हैं, किस सीमा तक जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, 3 डिग्री फादर की तरफ, या फिर 2 डिग्री मदर। यहाँ पर क्या है, 4 फादर 3 मदर, 5 डिग्री फादर 3 मदर। तो इसमें से मतलब 7 यहाँ पे 5 कौन सा है वो राइट होगा। तो ये हमें दिया गया है सेक्शन हमारे पास सेक्शन 3 है, उसका क्लोज F का सब क्लोज I है, उसमें दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के। उसमें क्या कहा गया है कि 5 डिग्री हैं वो क्या होंगे, फादर से, और 3 डिग्री हैं थ्रू दी मदर। तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36। कौन से केस में कोर्ट ने डाइवोर्स इज ए गुड लॉ थ्रू दी बैड थियोलॉजी यहां पर हेल्ड किया है, कौन से केस लॉ में है। साहबानो केस, ये तो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है, 1985 का है, और बाई तिहारा ये 1978 का केस है, ये मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है फिर से। और फिर आता है समीमम आरा केस, ये 2002 का केस है। और लास्ट वाला है डी का है साराबाई केस, साराबाई वर्सेस रोबिया बाई, ये 1905 का केस है। इस केस में जो कोर्ट ने है ये लाइन है जो हेल्ड की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2019 जून के एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 37 क्या कहता है कि हिंदू कॉन्ट्रैक्टिंग सेकंड में, हिंदू है वो सेकंड मैरिज कर रहा है ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ द अपील अगेंस्ट द डाइवोर्स ऑफ डिक्री, डाइवोर्स की डिक्री है उसके खिलाफ एक अपील पेंडिंग पड़ी है, उसके दौरान वो अपनी दूसरी शादी कर लेता है, तो वो शादी क्या कहलाएगी, वैलिड, इनवैलिड, फैक्टम वैलिड, या फिर वॉइड। तो ये क्या होगी, फैक्टम वैलिड होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्या कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यहाँ पर स्पिंडा रिलेशनशिप किसी भी पर्सन से रिलेटेड है वो कहां तक एक्सटेंड करेंगे। तो ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 35 है उसमें डिस्कस किया है। सेक्शन कौन सा था उसका, 3FI, ठीक है। तो ये क्या था उसका, 5 डिग्री थ्रू फादर और 3 डिग्री फ्रॉम दी मदर। यहाँ पर कौन से में है ये, हाँ ये रहा, 3rd जनरेशन फ्रॉम दी मदर और 5th जनरेशन फ्रॉम दी फादर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 2 लिस्ट दी गई हैं, उनमें से हमें कोड को चूज करके राइट है जो ऑप्शन वो हमें बताना है। यहाँ पे 2 लिस्ट हैं, एक तरफ तो हमें ये हिंदू लॉ के कुछ स्मृति मिताक्षरा वगैरह दिए गए हैं, उनका मीनिंग आगे हमें बताया गया है। तो सबसे पहले आती है स्मृति, इसका मतलब क्या आता है, स्मृति मतलब याद, हमें क्या चीज याद है, व्हाट हैज बीन रिमेम्बर्ड, ये इसके साथ में है, हमारे द्वारा क्या चीज याद की गई है वो आती है यहाँ पे स्मृति में। फिर आता है मिताक्षरा, तो मिताक्षरा क्या है, मिताक्षरा एक विजनेश्वरा से रिलेटेड है, एक ब्रीफ कंपाउंडियम है जो कि इनके द्वारा बनाया गया है। इसमें 5 स्कूल आते हैं। नेक्स्ट आता है श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, हमने क्या सुना, व्हाट वी हियर्ड,
हमने क्या सुना वो श्रुति में आ गया। फिर आता है दया भागा। दया भागा है वो जीमुत वाहना इनके द्वारा जो शायद इस्टेब्लिश किया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका कौन सा है वो ए ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, फिर से लिस्ट दी गई है हमारे पास, उनको करेक्टली मैच करने हैं। ये वही क्वेश्चन है जो हमने 26 नंबर पे क्वेश्चन किया था, वो सेक्शन मैच करने हैं यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में। सेक्शन 5(1) लिविंग स्पाउस मोनोगेमी, ठीक। सेक्शन 11 वॉइड मैरिज, सेक्शन 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू, और ये रहा मैरिजेबल एज। जबकि उस क्वेश्चन में ये चीज ऐड नहीं थी लेकिन यहाँ पे हमें ऐड की गई है। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो इसका कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2018 दिसंबर में ये पूछा गया था। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ऐसी ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें ताकि उनका भी कोई भला हो, उनकी भी एग्जाम के रिगार्डिंग तैयारी हो। साइड में प्लेलिस्ट आ गई है यूजीसी नेट की, और एक साइड में आपको एक वैसे ही इंटरेस्टिंग सी कोई वीडियो होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।